जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये हमारे साइंस के इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से काफी इंपोर्टेंट है। रेलवे की परीक्षा में इससे कई प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपके वेरी इंपोर्टेंट है आपकी RRB की परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए, इसमें हम जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे ये आपके पूर्व में आ चुके हैं। ठीक है, और ये आगे भी आने की संभावना है, तो इनको ध्यानपूर्वक करेंगे। ये हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर के ही कुछ पॉइंट हैं जो काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अपने पॉइंटों को देखते हैं साइंस के। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, तो जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो आपको दें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। चलिए चलते हैं अपने पॉइंटों पर और देखते हैं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये रसायन विज्ञान के ही आपके पॉइंट दिए हैं सारे। ठीक है, तो जिन्हें हम सामान्य जानकारी के रूप में जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के ये पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दिया है कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों से बनी होती है। तो देखिए, आप परमाणु जो होते हैं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कौन कौन से कण हैं आपके? एक तो प्रोटॉन है आपके, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये 3 कणों से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में ही आपको बता दिया है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन। ये ही इसके क्या है? सूक्ष्म कण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद एक्स किरण के बारे में बताया गया। एक्स किरण जो है सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। और एक्स किरणों का उपयोग आप चिकित्सा जगत में टूटी हुई हड्डियों के चित्र लेने और फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है। जब आपकी कोई फ्रैक्चर होता है तो आप चिकित्सा जगत में जो हड्डियां होती है उनका एक्सरे निकलवाने जाते हैं। यदि आपके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी आप एक्सरे निकलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। परमाणु के नाभिक में आपके 2 कण पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। देखिए, परमाणु का नाभिक जो होता है वो मिडिल में होता है। इस मिडिल में इन दोनों के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, अर्थात ये दो कणों से मिलकर बना होता है आपका जो परमाणु का नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देखिए, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें परमाणु की संख्या तो समान होती है परंतु जो द्रव्यमान संख्या है भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए इसको समस्थानिक कहते हैं, अर्थात समान स्थान पर आने वाले तत्व। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जस्ट इसका विपरीत है। ठीक है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है, समभारिक, जिसे आइसोबार कहते हैं। तो देखिए, इसके अंदर क्या है? इसमें परमाणु संख्या तो आपकी भिन्न भिन्न होती है परंतु जो द्रव्यमान संख्या यानी कि समान है, तो आप इसको क्या बोलोगे? समभारिक बोलोगे, यानी एक जैसे भार वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट। एक मोल का आपको वैल्यू दिया है अणु का परमाणु में। देखिए 6.022 × 10⁻23 आपको दे रखा है, ये अणु का परमाणु भार है आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक मोल में कितने अणु के परमाणु होते हैं आपके? 6.022 × 10⁻23। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु आपकी विद्युत ऋणात्मक होती है, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य क्या है? जो हाइड्रोजन है ये धनायन है। ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी सभी धातुएं हैं वे क्या होती है? विद्युत ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन यानी 78% पाया जाता है। तो यदि आपसे प्रतिशत पूछे तो आप बताओगे नाइट्रोजन का वायुमंडल में प्रतिशत कितना है? 78। और अधिक मात्रा में आपसे कोई भी गैस पूछे वायुमंडल में तो वो आपकी नाइट्रोजन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आपका श्वेत फास्फोरस जो है उसका ज्वलन ताप कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये आप दोनों याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है, अर्थात कलरलेस एंड जो यानी कि आपका टेस्टलेस भी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका गंधक देखिए। गंधक के बारे में बताया है। गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है। ठीक है, तो बारूद जो होता है आपका, ठीक है, और आतिशबाजी में आप क्या करते हो? पटाखे वगैरह लेते हो, तो उसमें भी गंधक आपकी मिली होती है। और दिया सलाई क्या है आपकी? ये आपकी माचिस की तीलियां जो होती है उसे आप दिया सलाई कहते हैं, उसको बनाने में भी आपका गंधक प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द्रव पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का मुख्य संघटक क्या है आपकी? 2 चीजों से मिलकर है, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन
दूसरा है आइसोब्यूटेन। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि दो ही संघटक है, एक नॉर्मल ब्यूटेन है, एक आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट पॉइंट, हीरे का जो गलनांक है ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है आपका इंपोर्टेंट, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के मिश्रण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे पूछा गया प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, उसको ही आप क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके जस्ट विपरीत है एक भाप अंगार गैस या इसे जल गैस कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के मिश्रण से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप उसको आप शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केसीन दूध में पाई जाने वाली क्या है, प्रोटीन है। तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन आपकी क्या है, केसीन है। नेक्स्ट पॉइंट, साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग आप ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मशीनों में जो स्नेक के रूप में आपके क्या प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग आप करते हो। ठीक है, स्नेक क्या होता है आपका, ये होता है लुब्रिकेंट। ठीक है, मशीनों में जो ऑयल आप डालते हो उसमें ग्रेफाइट प्रयोग होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आपका, एवोगैड्रो संख्या जो है आपकी उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। चलिए नेक्स्ट, एसिटिलीन गैस के बारे में आपको बताया गया है, ये किसमें प्रयोग की जाती है, ये पॉलिथीन बनाने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आयरन यानी कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना है तो उसको क्या बोलते हैं आप, गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। चलिए जिंक की परत चढ़ाते हैं तो ये इसकी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट, भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड यानी कि D2O को आप क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। तो भारी जल किसे कहते हैं, D2O को, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए दूध में जो खट्टा आपका पन आता है उसे आप लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। ठीक है, तो दूध जो खट्टा होता है वह लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, नियॉन गैस का प्रयोग आप ट्यूबों के ऊपर में और विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है। तो आपको ध्यान रखना है, नियॉन गैस का प्रयोग आप किसमें करते हो, ट्यूबों के ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन एक क्या है, जटिल द्रव मिश्रण है। तो ध्यान रखना, ये पेट्रोलियम जो है वह हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण है। रेयान सेल्यूलोज से बना एक संश्लेषित सिल्क है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, सिलिकॉन जो कि अधातु है, इसका प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा क्या है, चमकता है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया है, तो प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिसे सफेद सोना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। चलिए नेक्स्ट, आतिशबाजी में जो हरा रंग आपका प्राप्त होता है वह किसकी वजह से होता है, बेरिलियम। ठीक है ना, बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी में हरा रंग आपका उपस्थित होता है। नेक्स्ट, दिया सलाई में जो लाल फास्फोरस आपको होता है वह लेपित होता है। ठीक है, दिया सलाई का जो ऊपर का जलने वाला भाग है उसमें लाल फास्फोरस होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रेडान जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में आपकी कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती, केवल रेडान, याद रखना। नेक्स्ट, रेडान गैसीय तत्वों में सबसे भारी है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। तो फोटोग्राफी में आपको ध्यान रखना है सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, गुब्बारे में भरने वाली गैस कौन सी होती है, हीलियम गैस। ये आपको ध्यान रखना है, गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, हीलियम गैस का। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए लैंपों तथा ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है, नियॉन गैस भरी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण होती है। ठीक, चलिए जल की स्थायी कठोरता जो होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि के लवणों के घुले रहने के कारण होती है। तो जो देखिए स्थायी जो कठोरता है जल के अंदर वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, और यहाँ पर देखिए अस्थायी आपको बताया गया था, अस्थायी कठोरता तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस है, यहाँ बाइकार्बोनेट है मैग्नीशियम के, कैल्शियम तो दोनों में है। ठीक है, और यहाँ पर बाइकार्बोनेट है और इधर यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद
पानी की जो है स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए आप सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो आपको सोडियम कार्बोनेट आप जब प्रयोग करोगे तो पानी की कैसी भी स्थायी या अस्थायी कठोरता है वह सभी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, देखिए सोना और चांदी शुद्धिकरण में नाइट्रोजन अम्ल यानी HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आपको सोना चांदी को शुद्ध करना है तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है आपकी, चांदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O आपकी कौन सी गैस है, हंसाने वाली यानी कि लाफिंग गैस कहलाती। ठीक है, चलिए कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में आपके सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिल्वर आयोडाइड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए शुद्ध सोना 24 कैरेट की होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अम्ल वर्षा SO2 और NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। ठीक है, एसिडिक रेंज जो होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों गैस की उपस्थिति के कारण होती है वायु में। चलिए नेक्स्ट, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है आपका, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा होता है शुद्धतम रूप लोहे का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो देखिए अब देखिए क्वार्ट्ज जो है आपकी वह दो चीजों से मिलकर बनी है, एक सिलिकॉन एक ऑक्सीजन। ये दो तत्व आपके क्या निर्धारित करते हैं, क्वार्ट्ज बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, कार्बन। कार्बन के आपके दो अवरूपक पाए जाते हैं, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। ठीक है ना, हीरा क्या है, कुचालक है, और ग्रेफाइट आपका सुचालक है, विद्युत का और ताप का, ध्यान रखना। तो देखिए हीरा ताप तथा विद्युत का क्या है, कुचालक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। यदि आपको शुद्ध हीरे की पहचान करनी है तो वह पारदर्शक होगा और रंगहीन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक जो रबर है आपकी, ठीक है, आइसोप्रीन का बहुलक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक रबर किसकी बहुलक है, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं हम, कार्बन। ठीक है, प्राकृतिक रबर को जब आप कठोर बनाओगे तो उसमें कार्बन मिलाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है आपका, एंथ्रेसाइट, जिसमें 96% कार्बन होता है, सबसे ज्यादा कार्बन इसी में पाया जाता है। अब देखिए नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला रेशा जो मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया है वह आपको कौन सा है, नायलॉन। ठीक है, चलिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 आपका क्या है, न्यूट्रल है, ना तो ये बेसिक है ना ही आपका एसिडिक है। ठीक है, 7 से ऊपर वाली वैल्यू जो होती है आपकी, 7 से ऊपर होगी तो वो बेसिक नेचर का होगा, और 7 से कम की वैल्यू होगी तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका सबसे हल्की धातु जो है वह कौन सी है, लिथियम है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, लेड संचयक जो बैटरी है उसमें आप H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करोगे। ठीक है, उसमें होता है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक क्यों होता है विद्युत का, क्योंकि शुद्ध जल के अंदर ना तो बेसिक नेचर है और ना ही एसिडिक नेचर है, इसी कारण से ये क्या है, कुचालक होता है, इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, हड्डियों एवं दांतों में क्या पाया जाता है, कौन सी तत्व पाया जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी क्या है आपके, ऑक्सीजन एवं नमी। ठीक है, चलिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपसे पूछे कच्चे फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, किस गैस का, तो आप बताओगे एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट पॉइंट आपका, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी के स्थायीकरण के लिए प्रयोग करते हैं। फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। तो देखिए फास्फोरस ऐसा तत्व है, यदि आप इसे हवा में रखोगे, खुली हवा में, तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे जल को डुबोकर रखते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आता है आपका सोडियम आपका देखिए डायरेक्ट आप ऑक्सीजन में लाओगे तो ये जल जाएगा। इसको किस में रखते हैं, इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, यानी कि केरोसिन में। ठीक है ना, मिट्टी के तेल में, या आप इसको केरोसिन के नाम से जानते हैं, केरोसिन। ठीक है, चलिए तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन व मीथेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। जो कोयले वाला गैस है, कोल गैस जो है आपकी हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। ठीक है, यदि आपको फूल का रंग उड़ाना है तो क्लोरीन गैस की उपस्थिति कर दीजिए। नेक्स्ट, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में आपका एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। जितने भी परफ्यूम्स है उसमें एथिल एसीटेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट, मीथेन गैस जो है इसको आप किस नाम से और जानते हो, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। भारी जल जैसे आप D2O के नाम से जानते हो, अभी आपको बताया है, ये किस में प्रयोग किया जाता है, ये उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन बंधक में और ट्रेसर के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए बर्तनों में जो कलई करते हो आप, ठीक है, उसमें क्या अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट,
पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, परम सूर्य ताप आपका कितना है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है परम शून्य ताप। नेक्स्ट, इत्र को सुगंधित विसरण के कारण फैलता है। ध्यान रखना, जो इत्र की सुगंध है वे किसके नियम के अनुसार? विसरण के कारण फैलता है। नेक्स्ट, किसी परमाणु की बातम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को आप क्या बोलोगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए, अक्रिय गैसों की बातम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जंग का लगना आपकी किसकी घटना है? ये ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन की घटना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आपकी 7 होती है। और आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आप क्या कहते हो? आवर्त, तथा ऊर्ध्व कतारों को आप क्या कहते हो? वर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी नेचर नहीं होता, ना तो बेसिक ना एसिडिक, ठीक है। चलिए, और अधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। तो देखिए पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच स्केल के बारे में बता रहे हैं। पीएच स्केल में आप देखिए इस तरीके से स्केल होगा, जिसमें आपका देखिए मिडिल में आपका पीएच स्केल में 7 है, सपोज करो 7 है, तो 7 से ऊपर ये 14 तक जाएगा और 7 से नीचे 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 7 से जितनी भी जो प्रॉपर्टी रखेंगे उसे आप एसिडिक बोलोगे, एसिडिक, ठीक है। और 7 से ऊपर क्या होगा? बेसिक प्रॉपर्टी होगी, जिसे आप हिंदी में क्षार कहते हो और आपके इधर क्या बोलते हो? अम्ल। यदि आपका जैसे पीएच वैल्यू 7 से कम है तो आप उसे अम्ल बोलोगे, और 7 से अधिक है तो आप उसे क्षार बोलोगे, और यदि 7 पर है तो इसे उदासीन बोलोगे, यानी कि न्यूट्रल बोलोगे, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।